हेलो फ्रेंड्स, मैं आप सबकी शालिमा नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे। और अच्छे क्या, बहुत अच्छे होंगे। तो क्या सुना दिया जाए? चलो सुना देते हैं। आपकी दिली ख्वाहिश, दिली अरमान को पूरा कर देते हैं। हमारे यहाँ हो रही है बारिश, और बारिश में है चाय और पकोड़े। याद आ जाए। ठीक है, चलो मैं तो किसी और जोन में जा रही हूँ, मतलब बारिश और चाय और पकौड़े की जोन में। आप किस जोन में जा रहे हैं? और क्या आपकी तरफ भी बारिश हो रही है? नहीं हो रही होगी भाई, ये भोपाल है, भोपाल में बारिश कभी भी हो सकती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं स्टोरी में और बताते हैं आपको प्रीवियस पार्ट में कुछ ऐसा होता है। हमारी जो सिमरन है, हमारी धाकड़ गर्ल, तो वो जो है काफ़ी ज़्यादा चर्चित इंसान है यार। चर्चित नहीं, मतलब अभी मैटर में चर्चे में है। तो वो कूद पड़ती है अनन्या के लिए, और वो जो शशि होता है वो बुत बन के, मतलब उसके साथ ये अचानक से हो क्या गया, ये भूकंप आ कहाँ से गया पता ही नहीं चला। तो देन अब आ गया। फिर उसकी माँ से बात हो जाती है और वो अपने घर का एड्रेस बताती है। हमारी अनंत का भाई साहब, सॉरी हमारी सिमरन एकदम लाल पीला हरा नीला होके एकदम शशि के घर पे पहुंचती है। और उनकी माँ से बात उनकी होती है। उनकी माँ माफ़ी मांगती हैं और कहती है कि फिर अपने बेटे के इस करतूत के लिए मैं बेहद ही शर्मिंदा हूँ, और मैं नहीं चाहती थी कि इसके साथ ऐसा कुछ हो, मगर जब ये खुद ही ऐसा करने पे तुला है तो अब क्या ही कर सकते हैं। अब उसका कुछ हो ही नहीं सकता। और जो भी है ठीक है, अब देखते हैं क्या होता है। अब अपन जो है, अपन तो उसको बस समझा सकते हैं। इनकी जो माता जी होती हैं, जो शशि की माता होती हैं, वो उसको कहती हैं कि हम जल्दी ही अनन्या के माता पिता से बात कर लेंगे और इन दोनों की शादी करा देंगे। इधर शशि कहता है कि देख लूँगा मैं तुझे, मेरे घर तक पहुँचाई और इस लड़की से मेरी शादी करा रही है, छोड़ूंगा नहीं तुझे। वो घूरते हुए नज़रों से दिल में ये सोचते हुए, खैर उस वक्त उसके दिल में जो बातें होती हैं वो कह नहीं पाता है, मगर दिल ही दिल में रह जाती है। फिर इधर परेशान होती है, सारी खुन्नस जो होता है ना, जो सारी परेशानियाँ होती हैं निकाल तो देती हैं हमारी मोहतरमा। जो हमारी मैडम होती हैं सिमरन, वो खुन्नस तो अपना पूरा निकाल देती हैं, मगर प्रॉब्लम यहाँ होती है कि वो सोच तो रही होती हैं, और मगर कहीं ना कहीं उनके मन में ना शांति नहीं होती है जो अनंतिका को लेके। और वो बार बार उनको ये चीज़ें याद आ रही होती हैं कि उनके कार में कोई लड़की बैठी होती है, तो वो परेशान हुई रहती हैं। इधर जो अनन्या होती है वो काफ़ी खुश होती है, कहती है कि थैंक यू यार, तेरी वजह से मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। देन अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब चल थैंक यू, बट तू परेशान लग रही है। तो कहती है अरे यार कुछ नहीं, तू जा, मैं बाद में तेरे से मिलती हूँ। कहती नहीं मुझे तो ऐसा लग रहा है, तू बता सकती है मुझसे। तो कहती कि नहीं यार कोई प्रॉब्लम नहीं है, और वो चली जाती है। और इधर अनन्या अपने घर चली जाती है। अनन्या जाती है और अपने घर चली जाती है। रास्ते में ये दोनों अपने अपने मंजिल को निकल जाते हैं, और फिर से हमारी जो सिमरन होती है फिर से अनंतिका को देखती है। फिर से किसी लड़की के साथ वो घूमते हुए नज़र आ रही होती है, मतलब मॉल में शॉपिंग करते हुए नज़र आ रही होती हैं। और वो फिर से कॉल करती हैं, और देन जो हमारी अनंतिका होती हैं वो बहुत ज़्यादा ही उस चीज़ को इग्नोर करते हैं हुए वो बढ़ जाती हैं, और कहती हैं कि ये किसके साथ घूम रहे हैं अनंत, और ये मुझे अवॉइड कर रहे हैं। हाँ, अपनी पत्नी को अवॉइड कर रहे हैं।
इनकी तो ऐसी की तैसी, मैं अभी अभी बताती हूँ, रुक जाओ। वो भी जाती हैं उस मॉल में और अंदर जाती हैं, देखती हैं कि ये किधर गए, मगर वो काफ़ी देर तक ढूंढती हैं। ढूंढने के बाद वो कहीं दिखती नहीं है और जब नहीं दिखती हैं तो वो फ़ोन लगाती हैं प्रिया को। प्रिया जो है, हमारी प्रिया एक अलग जोन में जा चुकी होती हैं। वो उतना पहले जैसा मिलती जुलती नहीं है, बात नहीं करती हैं, बट वो फ़ोन देखती हैं कि वो सिमरन का फ़ोन है तो वो उठाती हैं, कहती हाँ भाभी बोलो। तो कहती हैं कि प्रिया आपको पता है क्या कि अनंत कहाँ है? तो कहती हैं कि नहीं भाभी, क्यों, क्या हुआ? तो कहती कि नहीं, मुझे लगा कि आपको पता होगा कि ये आजकल कहाँ रह रहे हैं। तो कहती कि नहीं भाभी, मेरी बात तो काफ़ी वक्त से उससे नहीं हो रही है। तो मेरी बात पिछले टाइम जब आपकी दीदी की शादी थी तभी हुई थी। तो कहती है कि ठीक है, उसके बाद आपकी बात नहीं हुई, इतना टाइम बीत गया है, 2-3 महीने बीत गए हैं। तो कहती हैं कि नहीं भाभी, कोई बात नहीं है। उसके बाद तो मैं थोड़ी बिज़ी हो गई थी स्टडी को लेके और उसके बाद उससे मेरी बात ही नहीं हुई। तो कहती हैं कि अच्छा, बट आप परेशान लग रही हैं मुझे। तो कहती हैं कि हाँ परेशान, नहीं मैं परेशान नहीं हूँ। तो कहती कि अभी हाँ कहा अभी ना कह रहे हो, क्या हुआ बताओ तो सही। तो कहती हैं कि आप मुझे बता सकते हो। तो कहती हैं कि पता नहीं प्रिया, मुझे लगता है अनंत का ना किसी के साथ अफेयर चल रहा है। तो कहती हैं क्या? तो कहती हैं हाँ। तो कहते हैं कि पॉसिबल ही नहीं है भाभी, क्या बोल रहे हो आप, आपके अलावा उसको कोई दिखता ही नहीं है। तो कहती हैं कि नहीं, मुझे लगता है ना कि इनका अफेयर चल रहा है। मैंने 2 बार इनको किसी लड़की के साथ घूमते हुए देखा है और बार बार ये मेरे हाथों से बच के निकल जा रहे हैं। तो कहते हैं कि हमारी प्रिया कहती है अच्छा, आपने लास्ट टाइम कहाँ देखा था उसको? तो वो बताती हैं कि ये मॉल है, मैं यहाँ पे हूँ और मैंने अभी कुछ देर पहले ही इनको इस मॉल में उसी लड़के के साथ अंदर जाते हुए देखा था। मैंने फ़ोन किया तो उन्होंने मेरा फ़ोन इग्नोर करके फ़ोन पॉकेट में रख के अंदर चले गए। तो कहती है कि अच्छा ठीक है भाभी, आप वहीं रुकिए, मैं आती हूँ, फिर हम दोनों मिल के ढूँढते हैं, ठीक है? तो कहती है हाँ जल्दी आ जाओ। फिर इधर प्रिया गाड़ी निकालती हैं, अपने स्कूटी और हेलमेट लगाती हैं, बैठती हैं और गाड़ी बेहद तेज़ी से निकालती हैं। उनकी माता जी आती हैं, पीछे से आती हैं, बेटा सुनो तो सही बोलते हो, बट वो सुनती नहीं है, आगे निकल जाती हैं। फिर वो जब आगे निकल जाती हैं, जल्दी से गाड़ी चला के जाती हैं और इधर हमारी सिमरन परेशान हो रही होती है कि कहाँ, कौन है ये, किसके साथ घूम रहे हैं ये। इनके दिमाग में हज़ारों सवाल चल रहे होते हैं कि ऐसा ऐसा कौन सी बात है जो मुझे नहीं बता रहे, और ये कहीं सच में ये पहले जैसे तो नहीं नहीं नहीं। कहती है कि नहीं यार, मैंने उनके आंखों में अपने लिए प्यार देखा है, बट ये पहले भी तो बहुत लड़कियों को डेट। तो फिर कहते हैं नहीं यार, मैं क्या सोच रही हूँ, ये हो ही नहीं सकता, अनंत अनंत सिर्फ मुझसे प्यार करते हैं। तो ऐसा सोच के उनका दिमाग इस चीज़ में फटा जा रहा होता है कि मतलब वो क्या सोच रही हैं, ऐसा ऐसा क्या मतलब हो गया है कि वो इतना गलत गलत सोच रही हैं। फिर कहती हैं कि कुछ नहीं होगा, ऑल इज़ वेल, बिना जाने मैं किसी नतीजे तक नहीं पहुंच सकती। फिर वो कहती हैं कि ठीक है, प्लीज़ 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 भगवान जी कुछ गलत मत करना, मेरा दिल ना टूटे, मैंने जो देखा है भगवान जी प्लीज़ वो गलत हो। तो बट थोड़ी देर के बाद ही वो देखती हैं कि वो खाने का मतलब साइड में रेस्टोरेंट होता है, वो उसमें मॉल में ही, तो किसी के कंधे पे हाथ रखे हुए जो हमारी अनंतिका होती हैं वो जा रही होती हैं और ये पीछे से सिमरन देखती हैं और वो अनंतिका को पहचान लेती हैं। उनके ड्रेसिंग सेंस से, उनके चलने के तरीके से वो पहचान लेती हैं और कहती हैं कि ये किसके कंधे पे हाथ रखे हुए हैं। और इस तरीके से लाइक सीरियसली, इनकी एक बीवी है और इन्होंने शादी की है किसी से, इनको इस बात का बिल्कुल इल्म नहीं है
और उस बात से इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इतने आराम से ये किसी के साथ घूम रहे हैं। और मैं बार बार फ़ोन किए जा रही हूँ तो ये मेरे फ़ोन को अवॉइड किए जा रहे हैं। तो ये सोचते हैं कि मैं एक अबला नारी रोने गाने वाली लड़की हूँ, तो बिल्कुल नहीं, मैं इनका पैर तोड़ के रख दूँगी। तब तक आ जाती है हमारी प्रिया, और प्रिया आके फ़ोन लगाती हैं कि भाभी कहाँ हो, तो कहते हैं कि मैं इस जगह पे हूँ, इस मॉल के जस्ट फ्रंट पे ही हूँ। तो कहती हैं कि भाभी मैं भी वहीं पे हूँ। तो फिर कहती है कहाँ, कैसे, कलर क्या है कपड़ों का। तो कहती हैं कि भाभी मैं ब्लैक जीन्स और वाइट शर्ट पहना है। तो कहती हैं कि ओके। तो फिर देख लेती हैं, फिर कहती हैं इधर इधर देखो पीछे। तो वो जब पलटती हैं प्रिया तो देखती हैं कि सिमरन की आंखें पूरी भरी हुई होती हैं और एकदम चेहरा लाल हो चुका होता है। वो इसलिए नहीं कि उनसे अनंतिका ने बात नहीं की होती है, इसलिए नहीं कि वो उनका फ़ोन अवॉइड कर रही हैं, वो उस लड़की के साथ, कौन सी लड़की है, किसके साथ वो घूम रही हैं, सबसे ज़्यादा परेशान सिमरन को ये कर रहा होता है। और सबसे ज़्यादा डर उनको इस बात का होता है कि कहीं पुरानी अनंतिका वापस तो नहीं आ गई, कहीं सिमरन का प्यार फीका तो नहीं पड़ गया। उनके दिमाग में हज़ारों सवाल ऐसे चल रहे होते हैं जैसे कि एक पे एक बम फूट रहा हो। मतलब होता है ना कि वो अलग सी दिल और दिमाग में एक अलग सी लड़ाई छिड़ी हुई रहती है कि वो समझ ही नहीं पा रही होती हैं। वो जब प्रिया नज़दीक आती हैं, कहती हैं कि भाभी क्या हुआ, उनके गले लग जाती हैं और वो रोने लगती हैं और काफ़ी रोती हैं। कहती हैं कि मुझे नहीं समझ आ रहा है कि मैं क्या करूं, अनंतिका को क्या हो गया, आपकी बात हुई, पता नहीं अब ये क्या चाह रहा है, मुझे लगा था कि। तो कहती हैं कि भाभी आप ऐसे ही किसी भी नतीजे पे मत पहुंचो, बिना जाने समझे, हो सकता है कि कोई बात हो या किसी चीज़ को लेके परेशान हो। तो पर फ़ोन तो उठाएं और ऐसे यहाँ पे घूम रहे हैं बट मेरे फ़ोन का रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, ऐसा क्यों? हाँ, इतना भी क्या बिज़ी रहना। तो कहती है अच्छा ठीक है ठीक है, आपने कहाँ जाते हुए देखा उन दोनों को? तो वो बताती हैं कि वो मैंने ना उधर जाते हुए देखा दोनों लोगों को। तो कहती हैं कि किधर, वो रेस्टोरेंट में? तो कहती हैं कि हाँ। तो कहती हैं कि चलिए चलते हैं, देखते हैं। इधर जो होता है कि इनकी मॉम फ़ोन लगाती हैं, दमयंती जी फ़ोन लगाती हैं सिमरन को। कहती हैं कि बेटा तुम सुबह से निकली हो, अभी तक घर नहीं आई। तो कहती है कि मॉम बस मैं आ ही रही हूँ थोड़ी देर से। तो कहती हैं कितनी देर से? कहती हैं कि 1 घंटे से आ रही हूँ मैं। तो कहती हैं कि ठीक है। वो फिर फ़ोन रख देती हैं और वो दोनों रेस्टोरेंट की तरफ उनका कदम बढ़ने लगता है। और वो कदम जैसे ही बढ़ रहे होते हैं हमारी अनंतिका के, वो उनका दिल, उनका और ज़्यादा धक 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 करने लगा होता है, क्योंकि भरोसा तो होता है अपने प्यार पे, मगर इस बात पे भी भरोसा होता है कि अनंतिका पहले के टाइम में कैसी थी। वो सिर्फ बदली थी, उनकी किरदार वही था मगर बस नियत बदला था। और उस बात से कहते हैं कि हे भगवान प्लीज़ ये सब सच ना हो, अगर ये सब सच ना हुआ तो मैं आपकी यहाँ आके मैं घी का दिया जलाऊंगी, ऐसे मन्नत मांगते हुए जा रही होती है। देन जो होता है, जो लड़की बैठी हुई होती है वो हमारी सिमरन की तरफ पीठ होता है, और जो अनंतिका बैठी होती हैं वो सिमरन को अच्छे से देख पा रही होती हैं। तो कहती हैं कि सिमरन तुम, तो पट से जाती हैं, उनका कॉलर पकड़ती हैं और खड़ा कर देती हैं, इतने सारे लोग आसपास। फिर जब उनको ध्यान आता है कि वो कॉलर पकड़ी हुई हैं,
फिर हाथ नीचे करती हैं, उनका कॉलर ठीक करती हैं, कॉलर का जो क्रिच ख़राब हुआ रहता है उसको ठीक करती हैं। कहती हैं कि क्या हुआ आनंद, हाँ आप यहाँ पे मेरा ना फ़ोन उठा रहे हैं, ना मुझे कॉल लगा रहे हैं, ना मिलने आ रहे हैं, मेरा से दिल भर गया क्या आपका? तो कहती हैं कि क्या बोल रही हो सिमरन? तो कहती कि नहीं, मैं आपको कब से कॉल लगा रही हूँ, आपको पता है मैं कब से कॉल लगा रही हूँ, हमारी लास्ट टाइम बात कब हुई थी आपको याद है? तो कहती हैं कि बट सुनो तो सिमरन, मुझे बोलने का मौका तो दो। तो कहती हैं कि क्या बोलने का मौका दूँ अनंत, हाँ मैं आपको कितना बार कॉल लगाई, बात करने की कोशिश की, तो आपको समझ नहीं आता है? हाँ मैंने आपको उस दिन बाज़ार में देखा तो फिर आप यहाँ पे दिख गए। अभी आप कभी आपको नहीं देखा आपके फ़ोन पे किसने ने कॉल किया होगा, या ये कि मतलब आपने मुझसे शादी कर ली है तो अब आप मेरे साथ कुछ भी करेंगे? हाँ ऐसा तो नहीं है आप किसी भी लड़की के साथ घूमेंगे और मैं एक अबला नारी की तरह मैं आपकी सारी ये ज़ातियाँ बर्दाश्त करूँगी? कहीं तो ये आप नहीं सोचने लगे हैं? हाँ मैंने आपको बस अथॉरिटी दी है मेल वाली, ठीक है? आप मेल नहीं हो, आप भूल गए हो क्या? हाँ क्या अनंत आपको ये लगता है कि आपने जैसे सालों पहले मेरा दिल तोड़ा था, मुझे तोड़ा था, फिर से आप वैसे ही मुझे तोड़ना चाहते हो? छी अनंत, मुझे ये उम्मीद आपसे नहीं थी। तो वो बोलती चली जाती हैं और प्रिया पीछे खड़ी रहती है और वो जो लड़की रहती है वो बैठी रहती है, वो कुछ बोल नहीं रही होती है। अभी अनंतिका बस भूले जा रही होती हूँ नॉन स्टॉप, बिना देखे इधर उधर देखे, वो सिर्फ अनंत की आंखों में देखे जा रही होती हैं। वो उनका जो घाव होता है ना वो भरा जा रहा होता है, जो आंसू बन के आंखों से बहे जा रहे होते हैं। मतलब वो इतने दिन से जो इग्नोर किए रहते हैं, जो इतने दिनों से उनकी बात नहीं हुई रहती है, जो इतने दिनों से वो सोच रही होती हैं कि कुछ तो बात होगी, कुछ तो कहेंगे, कुछ तो बताएंगे, कुछ तो हुआ होगा। ये कुछ ना ज़िंदगी की ऐसे बजाता है ना, पता नहीं कैसे बजाता है। हमारी अनंतिका चुपचाप सुने जा रही होती, कहती कि मेरी बात तो सुन लो सिमरन, तुम मुझे बोलने का मौका तो दो। तो कहती क्या क्या बोलना चाह रहे हैं? यही कि आप इस लड़की के साथ, वो पलटती नहीं है और उस लड़की की तरफ कहती हैं कि उस लड़की की तरफ मुझे देखना तक नहीं है। इस लड़की के लिए आप मुझे धोखा दे रहे हो अनंत? हाँ ऐसी क्या कमी है मुझ में? हाँ ये बोलो, आप मुझ में क्या कमी है, क्या कमी दिखती है आपको? हाँ कि आप हमेशा मेरा दिल तोड़ देते हो। मैं जब भी आप पे भरोसा करती हूँ आप मेरे भरोसा का खून कर देते हो। अभी तो हद ही हो गई ना, आपने मुझसे शादी कर ली, मुझसे प्यार कर लिया, आपको जो चाहिए था वो मुझसे मिल गया, तो मतलब आपको एक नई लड़की चाहिए? सीरियसली आनंद, क्या आपकी ज़िंदगी में प्यार नाम कोई किसी के लिए अहमियत इज़्ज़त है या नहीं है? मुझे लगा था कि आपको जो आपकी आंखों में दिखता है वो मेरे लिए प्यार है, सम्मान है, आदर है, बट आज पता चल रहा है इस लड़की के लिए आपने मुझे धोखा दिया अनंत। तो अनंत कहती हैं कि प्लीज़ सिमरन, ये सब बोलने से पहले एक बार मुझे बोलने का मौका तो दो। तो कहती है कि क्या मौका दूँ? आप अभी आपके पास बचा है रीजंस, क्या आप मुझे बताओगे, समझाओगे? नहीं, अब समझाना क्या चाह रहे हो, समझाओ मुझे। तो कहती हैं कि अनंतिका कहती हैं कि तब से मैं कोशिश कर रही हूँ कि तुम मुझे बोलने का मौका दो, बट तुम सुन ही नहीं रही हो। बट मैं कैसे समझाऊँ जब तक तुम मुझे सुनोगे नहीं? तो कहती क्योंकि क्या सुनना है अनंत? अगर सुनाना होता तो आप मुझे फ़ोन जब मैं की थी तभी बता देते। जब मैंने पूछा कि आप कहाँ पे हो तो आपने कहा कि मैं ऑफिस में हूँ। आपने मुझसे झूठ बोल दिया अनंत, मैं क्या समझूँ? हाँ ये 2 टके की लड़की के लिए। बट जब ये बोलती हैं हमारी सिमरन, तो अनंतिका जो होती हैं वो अपने आपे से बाहर आ जाती हैं और वो अपना हाथ उठा लेती हैं। बट
वो सिमरन पे अपना हाथ छोड़ती नहीं है, बस वो हाथ को ऊपर करती है, फिर तन नीचे कर लेती है। कहती है कि सिमरन तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है, ठीक है, और तुम्हारा दिमाग पहले से ही ख़राब था। मैंने सोचा कि तुम मुझसे प्यार करने लगी हो, मेरी चीज़ों को भूल चुकी हो। मुझे आज पता चला है कि तुम नहीं भूली हो। मुझे आज भी तुम वैसे ही देखती हो जैसे मैं पहले थी। मुझे लगा कि मैं शायद प्यार में पड़ के बदल गई हूँ। अरे छोड़ो, मैं तो वैसी थी। मगर तुम तो अच्छी थी ना, तुम तो बहुत सभ्य और संस्कारी थी, तो तुम कब ऐसी बन गई? अब ये मत कह देना कि मेरी संगति का असर है, समझी? और इतना सब कुछ कहने से पहले एक बार देख तो लिया होता कि किसके बारे में बोल रही हो। हाँ, तुमको शर्म नहीं आती सिमरन, एक लड़की हो के एक लड़की के बारे में ऐसे बोलते हुए? तो वो कहती कैसे शर्म, कि अगर ऐसी लड़कियों के बारे में मैं अच्छे सोचने लगूं तो आप क्या करोगे? तो कहती हैं कि अच्छा, तुम इस लड़की को जानती हो, बहुत अच्छे से जानती हो, तुम किसी भी लड़की के बारे में कुछ भी बोल सकती हो। वो उस लड़की को जब पीछे से आवाज़ आती है कि छुटकी, ओह माय गुडनेस, तो जब ये आवाज़ सुनती हैं सिमरन तो वो पीछे पलटती हैं और कहती हैं कि दी आप। तो इधर फिर क्या, इधर प्रिया जो होती हैं वो भी आके देखती हैं कि किसकी आवाज़ है। वो साइड पे खड़ी रहती हैं, बट वो जब आवाज़ सुनती हैं तो वो आती हैं, वो भी देखती हैं, वो भी देख के शॉक्ड रहती हैं। और इधर जो हमारी अनंतिका जो होती हैं वो अपने हाथों को फोल्ड करके चढ़ा के सिमरन की तरफ देख रही होती हैं और कहती हैं कि और कुछ बोलना चाहोगी? हाँ, बोलने से पहले तो तुम सोचती नहीं हो ना, तुम कल सोचती थी ना आज सोची हो, तो अब कुछ कहो, कहो ना। और उस वक्त हमारी सिमरन का फेस एकदम ब्लैंक होता है। तो देखते हैं उनकी कौन सी दी है, सिद्धि है या प्रियंका है, या देखते हैं उनकी तीनों सिस्टर में से कौन सी बहन है जो अनंतिका के साथ हैं। तो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। थैंक यू।